ये है इस्लाह मुआशरा। ये अब नौजवान नहीं बोलेंगे थोड़ी देर और बोल दीजिए ना, ये नजराना नहीं देंगे, क्योंकि दिमाग में जो हैंगिंग है, दिमाग में जो वायरस घुसाया है अमेरिका और इजराइल ने, वो ये कि इंजॉय के तौर पे पैसे दे दिया जाए, मगर बंद मुट्ठी ला के किसी दीन के काम करने वाले मुफ्ती, क्या नाम है हजरत का, मुफ्ती महबूब साहब जैसे दीन के काम करने वालों को 1 लाख रुपया नहीं देंगे, 1000 रुपया भी चुपके से नहीं देंगे, दिखा के देंगे। असल इस्लाम जो स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम, जिसको अल्लाह ने दौलत दी है वो लाखों दे, यकीनन नादखा को देना चाहिए, शायर को देना चाहिए। मैं तो ये भी कहता हूं कि मैं ऐसे 3 शेर को जानता हूं कि 3 शेर पर दाद में 3 लाख दिरहम दिए गए, 3 शेर पर 3 लाख दिरहम। और वो 3 शेर ये हैं, बलौतुन्नासा करनन बाद करने फलम गैर खयाली व क़ाली वलम अरा फिल खुतूब अशद वक़अन व असअब मिन मआदाति रिजाली व दुक़्तु मरारतल अशियाय तुर्रन फमा तामुन अमरु मिन सुवाली। जिसने शेर पढ़ा मद्दाह रसूल नात खाने मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बिन जुबैर कहा जाता है, और जिसने 3 लाख दिरहम दिए थे अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, अजिल्ला सहाबा जिन्होंने कुरान लिखा, उन्हीं में एक सहाबी है हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 14 सहाबा ने कुरान लिखा, उनमें से एक अमीर मुआविया। 3 लाख दिरहम इन्होंने दिया। ये बात इसलिए कर दिया हूँ मैं कि ये तरीका छोड़ें, ये नौजवानों की वजह से इस्लाम नहीं चल रहा, ये जलसे को बर्बाद कर देते हैं कहीं कहीं पर, ये असल मसले को नहीं समझते हैं। जो लोग दीन का काम कर रहे हैं, क्या ये हकीकत नहीं है मेरे भाई कि एक खतीब को, एक शायर को 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 दे दिया जाता है? वो मस्जिद का इमाम जो मुझसे अच्छी तकरीर करते हैं, हर जुमा में नई तकरीर करते हैं, हम तो एक तकरीर पूरे इंडिया में कर लेते हैं, आउट ऑफ इंडिया भी कर लेते हैं, मगर एक खतीब, जुमा का आपका खतीब आधा घंटा मेहनत करके नई तकरीर करता, क्योंकि पब्लिक सेम है ना, आइंदा जुमा फिर नई तकरीर, उसके बाद फिर नई तकरीर। उनको मुसाफा में कोई 100 रुपया देने के लिए तैयार नहीं, और फिर नारे लगाने के लिए इतने ज्यादा तादाद में लोग। सोचे जरा, क्या ये इस्लाह का तरीका है? क्या ये दिमाग के साथ हैंगिंग नहीं की जा रही? क्या ये दिमाग में वायरस नहीं डाला है इजराइल ने, यहूदियों ने और अमेरिकन? क्या इसके जिम्मेदार हम नहीं है? क्या इस्लाह मुआशरा का एक अहम रुकन ये नहीं है कि हम खतीब को कम, शायर को कम और अपने इमाम को ज्यादा दें? क्या ये हकीकत नहीं है कि अगर मैं ये कहूं मस्जिद बनानी है, कौन देगा चंदा, लोग धड़ाधड़ तैयार हो जाएंगे, हजरत मेरी तरफ से ईंट, मेरी तरफ से सरिया, मेरी तरफ से सीमेंट। मैं ये कहूं कि मस्जिद में इमाम लाना है, मुफ्ती, तनख्वाह 25,000 रुपए से कम नहीं, फैमिली क्वार्टर भी चाहिए, 12 लोग खड़े हो जाए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सिर्फ 12 लोग, साल में एक बार नंबर आएगा, 25,000 रुपये तनख्वाह मुफ्ती साहब की, कोई खड़ा नहीं होता। मस्जिद के लिए खड़ा हो गया, इमाम के लिए खड़ा क्यों नहीं हुआ? क्या ये दिमाग में वायरस नहीं डाला हुआ है यहूदियों की तरफ से, इजराइल की तरफ से? ये किसने बता दिया मस्जिद बनाना सवाब का काम है? कहाँ लिखा, किसने बताया? किसी किताबी में लिखा है ना। उसी किताब से ये साबित है कि मस्जिद एक नहीं, 1 मिलियन नहीं, 1 बिलियन की बना ले, 1 बिलियन की आप झारखंड में बना ले। 1 मिलियन 10 लाख का होता है, 1 बिलियन 100 करोड़ का होता है। 1 बिलियन की मस्जिद बना ले और मस्जिद के पास जाए और कहे मस्जिद साहब वुजू में कितने फराइज है, मस्जिद बताएगी। मिंबर साहब आप तो 50,000 के हैं, बताइए ना गुस्ल में कितने फराइज है? मिंबर बोलेगा कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। झूमर से जाके पूछे, झूमर साहब आप बताइए ना, टेररिस्ट और फ्रीडम फाइटर में क्या फर्क है? ये मस्जिद का 50,000 का झूमर बताएगा? एक सेट खड़ा हुआ, पूरा गेट मेरी तरफ से, 4 लाख का गेट बन गए। गेट साहब आप तो 4 लाख के है ना, आप ही बता दीजिए ना, हमास टेररिस्ट है या फ्रीडम फाइटर है? बताइए ना हमास। झूमर गेट साहब आप बताइए ना। इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फथ, ये कुरान की आयत है या हदीस है या अरब का सेंटेंस है? क्या ये गेट बताएगा? क्या ये झूमर बताएगा? मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है।
पता ये चला कि अगर करोड़ों की मस्जिद बना ले, झारखंड में इस्लाह मुआशरा नहीं होने वाला। हजारों पोस्टर निकाल ले, इस्लाह मुआशरा नहीं होने वाला, क्योंकि इस्लाह मुआशरा मस्जिद से नहीं इमाम से होता है। बोलता इमाम है, मस्जिद खामोश है। यहीं से ये साबित हुआ कि करोड़ों की मस्जिद है और इमाम नाजरा खां है, तो भी इस्लाह नहीं होने वाला है। और ये नाजरा खां इमाम क्यों होता? हम जिम्मेदार होते हैं इसको, क्योंकि अगर मुफ्ती साहब लाएंगे तो वो बोलेंगे सूद हराम, और मुतवल्ली का कारोबार सूद का है। अगर हम मुफ्ती साहब लाएंगे तो वो बोलेंगे जुआ हराम, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए नूरी इस्लाम अगर हम मुफ्ती साहब लाएंगे तो वो बोलेंगे झूठ बोलना हराम, और खजांची रोजाना 5 झूठ कम से कम बोलता है। ईमानदारी से बताए, ऐसे मुफ्ती साहब तो न लाने की वजह से और आपका जाहिल इमाम नाजरा खां रखने की वजह से क्या झारखंड में इस्लाह मुआशरा होगा? तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, पता यही चला, कितनी भी महंगी मस्जिद बना ले, इनकलाब मस्जिद से नहीं आता। और अगर मस्जिद खजूर की शाख, तना और पत्तियों से बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो, तो मुक्तदी अबू बकर पैदा होते हैं, उमर पैदा होते हैं, तलहा जुबैर और हंज़ला पैदा होते हैं। और उसी मस्जिद में एक बच्चा पढ़ने जाता है तो बाबुल इल्म शेर खुदा हैदर कर्रार पैदा होते हैं। इसको कहते हैं इस्लाह मुआशरा। क्या लम्हे फिक्रिया है, इसको कहते हैं काम, मेरे भाई। और ये कोई नहीं बोलेगा आजरी साहब बहुत अच्छी तकरीर करके गए, ना, जिसने बोला वो पूरे जलसे पे पानी फेर दिया। अमल करेंगे वो आज रात से। अपनी मस्जिद के इमाम साहब अगर नाजरा खां है तो मुफ्ती लाए, 2 इमाम रखे। एक इमाम से काम नहीं चल रहा, 2 इमाम रखे। 10,000 तनख्वाह है तो 25,000 कर दे, 40,000 कर दे, और मस्जिद में दर्स का इंतजाम करे। कभी आपने सोचा ये जामे अजहर जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, ये मस्जिद थी भाई। इमाम साहब दर्स देते थे और दर्स बहुत अच्छा लगा तो दूर से लोग आने लग गए थे। दूर से आने वालों के लिए रूम बना दिया गया तो वो अजहर यूनिवर्सिटी बन गई। अजहर की तारीख यही है, जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। हमारी मस्जिद करोड़ों की होती है मगर दर्स का नामो निशान नहीं होता है। 10,000 तनख्वाह, 15,000 तनख्वाह में दर्स की उम्मीद। अच्छा, कुछ लोग ये सोचते हैं कि पैसे की बात कर रहे हैं। मेरे भाई, हदीस शरीफ में दीन दीनारो दिरहम से चलेगा, और क्यों न हो, नबी ने फरमाया। इसलिए दीन को दीनारो दिरहम ही से चलाएं, दीनारो दिरहम ही से चलाएं। अच्छा दीनारो दिरहम दे, अच्छा ये मामला है। दुनिया के हर मामलात में अगर तवज्जो है दीनारो दिरहम की वजह से, तो इमाम साहब पर क्यों नहीं तवज्जो, मदरसे पे क्यों नहीं तवज्जो? तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस्लाम लेकर के आए, और इस्लाम में टेररिस्ट का नामो निशान नहीं है। ज़हनो फिक्र में लोगों के डाल दिया गया है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो रहे हैं। इस जमाने में अगर आज कोई बच्चा पैदा होता है, माओ की रूह निकल जाती है, माएँ मर जाती है, इतनी तकलीफ होती है। यही वजह है कि एक बेटा जिंदगी भर अपनी माँ को कांधे पे बैठा के भी हज करा, वो माँ का हक नहीं अदा कर सकता है, क्योंकि वही पैदा जब हुआ था, माँ चाहती तो गर्दन दबा देती, बच्चा मर जाता। कितने कमबख्त है वो नौजवान जो माँ बाप को बुढ़ापे में बोझ समझते हैं, ओल्ड होम में डाल देते हैं, बुद्धा आश्रम में डाल देते हैं। अगर वही माँ पैदा होने के वक्त उसकी गर्दन दबा देती, आज वो जिंदा नहीं रहता। और निजाम कुदरत तो देखे, रब ने माँ के दिलों में इतनी मोहब्बत डाल दी कि माँ अगर पागल भी हो जाए तो बच्चे को पहचानती है। सलीका उसे है दूध पिलाने का, क्योंकि अगर अक्ल चली जाए तो वो जानवर की तरह हो जाती है, और जानवर भी अपने बच्चे को पहचानता है, प्रोटेक्टिंग करता है, हिफाजत करता है। क्या आपने मुर्गी को नहीं देखा अपने 10-20 चूजे की बात से हिफाजत करते हुए? क्या आपने मछली को नहीं देखा अपने बच्चे की हिफाजत करते हुए? अगर साहिल समंदर जाए, मछली अपने बच्चों के साथ घूम रही हो, आपको देखकर सीधा नीचे जाती है, बच्चों को साथ में लेके चली जाती है। क्या जंगल में भैंस को नहीं देखा आपने? क्या दुनिया में झारखंड में आपने गाय भैंस को नहीं देखा अपने बच्चे की प्रोटेक्टिंग करते हुए? ये कहां से आया? ये मिन जानिबिल्लाह रहम कहां से आया? अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी की एक बात याद आ रही है। उन्होंने 25 साल पहले एक माना खेज सेंटेंस कहा था, ये जो मुर्गी के दिल में, ये जो मुर्गी के जिस्म में रहम डाला गया है, ये रहमत आलम का सदका है। माओ के सीनों में जो मोहब्बत
डाली गई है। ये रहमते आलम प्यारे मुस्तफा का सदका है। जब प्यारे मुस्तफा की रहमत के सदके में दुनिया की तमाम माओं के दिलों में रहमत है, उसके मानने वाले टेररिस्ट कैसे हो सकते हैं? वो नबी टेररिस्ट के फाउंडर कैसे हो सकते हैं? हाँ हाँ, हमारे नबी जब पैदा होते हैं, हजरत आमिना इरशाद फरमाती है, मेरा बेटा मोहम्मद पैदा हुआ, मुझे जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई। अल्लाहु अकबर, प्यारे मुस्तफा पैदा हो रहे हैं, माँ को जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई। मैं सोच में पड़ गया, हमारे भारत में माएँ मर जाती है, मगर हमारे नबी को हमारे नबी की वालदा को तकलीफ नहीं हुई। फिर कुरान उल्टाया और पढ़ना शुरू किया, अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलका रसूल तनालु वल मुहसनात ला युहिब्बु व इज़ा समिअू व लव अन्ना क़ाल अल मलअ व अअलमु यअतदिरून व मा मिन दाब्बह व मा उबर्रिउ रुबमा सुब्हानल्लज़ी क़ाल अलम इक़तरबा। तो एक आयत 17वां पारे में नजर आ गई, व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बात समझ में आ गई, जो नबी रहमत आलम बनकर आ रहे हो, वो ज़हमत माँ कैसे बन सकते हैं? वो ज़हमत वालिदा कैसे बन सकते हैं? जो खुद रहमत बनकर आ रहे हो, वो माँ को ज़हमत कैसे दे सकते हैं? जब पैदाइश के वक्त माँ को ज़हमत नहीं दे सकते, वो टेररिस्ट का फाउंडर कैसे हो सकते हैं? वो दहशतगर्द के फाउंडर कैसे हो सकते हैं? इसलिए पहचाने अपने इस्लाम को, अपनी उम्मा, अपने समाज को, अपने मजहब को, अपनी नस्ल को और अपनी थ्योरी को जाने। अगर मैं आपसे ये पूछूं, बताएं नबी का सबसे बड़ा मौजिज़ा क्या था? क्या नबी ने चांद को फाड़ के रख दिया? क्या ये सबसे बड़ा मौजिज़ा था? कुछ लोग कहेंगे हाँ हाँ ये सबसे बड़ा मौजिज़ा था, क्योंकि आज तक किसी ने चांद को नहीं फाड़ा। नबी ने सूरज को बुला लिया, क्या ये सबसे बड़ा मौजिज़ा था? नहीं। नबी ने दरख्तों को बुला लिया, क्या ये सबसे बड़ा मौजिज़ा था? नहीं। जानते हैं नबी का सबसे बड़ा मौजिज़ा क्या है? नबी का सबसे बड़ा मौजिज़ा कुरान मुक़द्दस है। सबसे बड़ा मौजिज़ा कुरान मुक़द्दस है। चांद फटा था, जुड़ गया, सूरज आया था, वापस होके अपनी रूटिंग पर आ गया, मगर नबी का ये मौजिज़ा आज भी बाकी है, आज भी बाकी है और आज भी मौजिज़ा ही है। ऐसा नहीं कि 1400 साल पहले मौजिज़ा था, आज भी मौजिज़ा है। और ये आज मौजिज़ा इसलिए है कि आज भी हमारे नबी का दावा हक है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और क़यामत तक नबी नबी है, इसलिए कुरान मौजिज़ा रहेगा। तो ज़रा कुरान को तो पहचाने, कुरान को तो पढ़ें। मदरसों में आम तौर से ये होता है, हम पूछे आप लोगों से, आपके बच्चे दीनी तालीम जानते हैं? मोस्टली लोग खड़े हो जाएंगे। मैं आखिरी पॉइंट बताने जा रहा हूँ, मेरा टाइम पूरा हुआ। आपसे मैं ये पूछूं, क्या आपका बच्चा दीनी तालीम जानता है? आप कहेंगे हाँ हाँ असरी साहब जानता है ना। क्या जानता है भाई? बोले वो कुरान शरीफ पढ़ लेता ना। ओके, ये किसने कह दिया कुरान शरीफ पढ़ना दीनी तालीम? रीडिंग होली कुरान इट इज इस्लामिक एजुकेशन। हु से पढ़ने का नाम दीनी तालीम है, ये किसने बताया? भाई साहब, विदाउट अंडरस्टैंडिंग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए नूरी इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी भी बजाएं। शुक्रिया। इसलिए आप अपनी गलतफहमी को दूर कर ले। ये जो दिमाग में वायरस डाला यहूदियों ने कि कुरान शरीफ पढ़ लेना ये दीनी तालीम है, गलत। कुरान शरीफ समझ लेना ये दीनी तालीम है। कुरान शरीफ समझ लेना। इसलिए जो अभी कुरान खानी वगैरह यहाँ भी बहुत होती होगी, पूरे इंडिया ही का यही हाल है। हजरत मुफ्ती साहब, मेरे वाली साहब का इंतकाल हो गया है, 10 बच्चों को भेज दीजिए ना, ये कुरान शरीफ खत्म करवाना है। बुलाया 10 बच्चे, 3 पारे, एक बच्चे ने 3 पारे पढ़े। ओके, ये कुरान खत्म हो गया। अल्लाह, एक कुरान का सवाब मेरे वाली साहब की रूह को पेश करता हूँ, कबूल फरमा। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही चल रहा है ये वायरस। अल्लामा अहमद यार खान नईमी तफसीर नईमी में लिखते हैं, एक आयत को समझना, गौर से सुनो। कुरान खानी की आपने 1 घंटा लगा, 1.5 घंटे लगे, एक कुरान खत्म हो गया। तरीका बदल दे कुरान खानी। एक आलिम साहब को बुलाए और उनसे कहे कि सूरह कौसर की तफसीर समझाइए। अगर वो आलिम साहब आके सूरह कौसर की तफसीर समझा देते हैं, बीवी को भी बैठाए, बेटी को भी बैठाए, बच्ची को भी बैठाए, बच्चा को भी बैठाए, खवातीन को पर्दे में रखे और रिजाल को पर्दे के बाहर रखे इमाम साहब के सामने, एक सूरह कौसर की तफसीर बता दी उन्होंने,
तो तफसीर नईमी में आया कि एक आयत की तफसीर समझना कि 10 कुरान का सवाब मिलता है। कितने कुरान का सवाब मिला? 1.5 घंटे में 10 बच्चे को बुलाया, 1 कुरान का सवाब। एक आलिम साहब को बुलाए, सूरह कौसर की तफसीर समझे। सूरह कौसर में अगर 3 आयत है तो 10 तिया 30 कुरान का सवाब। कुछ देर में, आधे घंटे में फायदा ये हुआ कि 10 कुरान का सवाब मिला है। अल्लाह मेरे वालिद साहब को 30 कुरान का सवाब पेश करता हूँ, कबूल फरमाए बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। ये 30 कुरान का सवाब मिला। दूसरी बात ये कि सूरह कौसर से आप जाहिल नहीं, सूरह कौसर की तफसीर के आप आलिम बन चुके हैं। ये कितना अच्छा तरीका इस्लाम, इसको एजुकेशन कहते हैं। कुरान खानी इस तरह करवाएं, मगर दिमाग में वायरस लगा हुआ है, भेड़ चाल चलते हैं। पहले जिस तरह हुआ अभी भी वही होगी। तलबा आ जाए, कुरान पढ़ दे और चले जाए, उस समझेगा कौन उसको? इसलिए मेरे भाई, स्पिरिचुअल इस्लाम को समझे। कुरान शरीफ की 3 जहतें हैं। एक है जो हमने बोला, जो सबसे बड़ा नबी का मौजज़ा है, देखें अल्हम्दु, इसको कहते हैं लफ्जी कुरान। दूसरा वह जो लिखा हुआ, ये फतवा रज़विया से बोल रहा हूँ, हसन रज़ा अतर बोरकारवी साहब से मिला। दूसरा है नक्शी कुरान, जो लिखा हुआ ना, अलिफ ऐसा लाम ऐसा हम्दु, ये जो कुरान लिखा हुआ है ना, जो दिखता है, उसको कहते हैं नक्शी कुरान। और तीसरा कुरान है मानवी कुरान, उसका जो माना है तमाम तारीफ है अल्लाह के लिए। कुरान की 3 जहत हो गई, 3 दर्जे और 3 किस्में हो गई, लफ्जी, नक्शी, मानवी। लफ्जी कुरान, नक्शी कुरान, मानवी कुरान। अगर आप बेवजू है तो कुरान छूना हराम। छूते किसको हैं? लफ्ज को या माना को? नक्शा को। हाथ नापाक है, नक्शी कुरान हराम। जुबान नापाक है, लफ्जी कुरान हराम। तिलावत हराम है, जुबान नापाक। हाथ नापाक, नक्शी कुरान हराम। जुबान नापाक, लफ्जी कुरान की तिलावत हराम। यहीं से समझ में आया, अगर दिल नापाक हो तो मानवी कुरान हराम हो जाता है। कुरान समझना उसके लिए हराम हो जाता है। और दिल नापाक होता है तौहीन मुस्तफा से, तौहीन सहाबा से, तौहीन कुरान से, तौहीन औलिया से, तौहीन सादात एज़ाम से। और दिल पाक होता है मोहब्बत मुस्तफा से। इसलिए अगर हाथ को पाक करना हो वुजू करता है, जुबान को पाक करना हो तो इंसान गुस्ल करता है। अगर कोई दिल पाक करना चाहता है, अपने दिल में मोहब्बत औलिया, इस्लाम और मुस्तफा डाल दे, और उस दिल को हमेशा अपडेट रखने के लिए औलिया किराम, उलमाए किराम से मोहब्बत रखे, इंशाअल्लाहुल अज़ीम दिल पाक रहेगा, कुरान समझ में आएगा। और जब कुरान समझ में आएगा, इस्लाम जिंदा और ताबिंदा रहेगा।